हेलो क्लास 10th। अब जो हम टॉपिक देख रहे हैं फ्रॉम द चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड पीएच स्केल। किसकी बात कर रहे हैं हम? पीएच स्केल। एक पीएच स्केल जो होता है, ठीक है, एक सिंपल डायग्राम जैसे अगर हम यहाँ देखें तो अगर हम एक पीएच स्केल की बात करें तो एक पीएच स्केल एक सेट ऑफ रीडिंग्स है, कोई टेंजिबल चीज़ नहीं है, कोई सेट ऑफ रीडिंग्स है जो ये बताता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा। एसिडिक है तो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, बेसिक है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ठीक है। तो वो क्या है, ये जो स्केल है वो किसको इसको हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल, जो बताता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। एसिडिक है तो स्ट्रांगली एसिडिक है या वीकली एसिडिक है, बेसिक है तो स्ट्रांगली बेसिक है या वीकली बेसिक है। दिस पीएच स्केल वाज गिवन बाय सोरेनसन इन 1909, ठीक है, बेस्ड ऑन H+ आयन कंसंट्रेशन। ये किसके ऊपर बेस्ड है? ऑन H+ आयन कंसंट्रेशन, कि उस सॉल्यूशन में H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है। H+ आयन की कंसंट्रेशन के लिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं 10⁻⁻⁻, ठीक है। कुछ फॉर्मूलेज मैं आपको बता रहा हूं जो कि डायरेक्टली आपके 10th क्लास से रिलेटेड नहीं है, पर कहीं ना कहीं पीएच स्केल को आपको समझने में काम आ जाएंगे, इसलिए उनको ध्यान रखना है कि H+ आयन की कंसंट्रेशन, ये जो ब्रैकेट होता है ये किसको शो करता है? कंसंट्रेशन को शो करता है, ठीक है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ठीक है, ये किसको शो करता है? कंसंट्रेशन। इस ब्रैकेट में कोई चीज़ लिखी है, इसका मतलब वो क्या है? उसकी कंसंट्रेशन है इन मोल पर लीटर, ठीक है। किसमें? मोल पर लीटर में, कि कितने मोल्स हैं कितने लीटर में, ठीक है। सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं कितने लीटर सॉल्वेंट में, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर H+ आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है? 10⁻⁻⁻, यानी जो यहाँ पर वैल्यू लिखी होगी, ठीक है, वही किसकी वैल्यू होगी? पीएच की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी? पीएच की। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे मैंने देखा कहीं पर H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या लिखा हुआ है? 1 × 10⁻³ मोल पर लीटर। तो यहां पर अगर आप देखें तो इस जगह पर क्या लिखा हुआ है? ठीक है, 3। माइनस वगैरह से मतलब नहीं है, क्योंकि पीएच की वैल्यू माइनस में होती नहीं है, इट गोज फ्रॉम 0 to 14। तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन जो है इसकी पीएच कितनी होगी? 3। सिंपल, ठीक है। बस इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जो H+ आयन की कंसंट्रेशन के लिए जो यहाँ वैल्यू लिखी हुई होगी वही किसकी वैल्यू होगी? पीएच की वैल्यू होगी, ठीक है। सपोज कीजिए कहीं पर दे रखा है कि H+ आयन की कंसंट्रेशन है 1 × 10⁻⁹ मोल पर लीटर। तो यहाँ पर आपका, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 9। इसका मतलब यहाँ पर इस सॉल्यूशन की जो पीएच होगी वो कितनी होगी? 9 होगी, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल में, ठीक है, अगर 7 से कम है वैल्यूज, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन जो है वो कैसा होता है? एसिडिक। कैसा होता है? एसिडिक। इफ द वैल्यूज आर लेस देन 7, ठीक है। अगर 7 से ज्यादा है तो वो सॉल्यूशन कैसा होता है? बेसिक। पीएच ग्रेटर देन 7, यहां पर बता रखा है पीएच ग्रेटर देन 7, ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक। पीएच लेस देन 7 तो कैसा होगा? एसिडिक। तो एग्जैक्टली अगर पीएच 7 है तो फिर वो कैसा होगा? न्यूट्रल। कैसा होगा? न्यूट्रल। यानी अगर पीएच 7 है तो फिर वो सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल। 7 से कम एसिडिक, 7 से ज्यादा बेसिक। जैसे जैसे पीएच 7 से कम होती है, ठीक है, तो एसिडिक नेचर क्या होता है? इंक्रीज होता जाता है। जितनी पीएच 7 से कम होगी, ठीक है, उतना ही नेचर कैसा होता जाएगा? एसिडिक होता जाएगा। कैसा हो जाएगा? एसिडिक। जैसे एग्जाम्पल, 2 सॉल्यूशन है, ए और सॉल्यूशन बी। इसकी पीएच दे रखी है 3, इसकी पीएच दे रखी है 5। तो
7 से जितना कम होता जाएगा आपका, ये 0 1 2 3 4 5 6, तो जितना कम होगा तो ये 5 और ये 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसा होगा सॉल्यूशन, मोर एसिडिक। ऐसे ही पीएच जैसे जैसे 7 से ज़्यादा होती जाएगी, बेसिक नेचर इंक्रीजेस। बेसिक नेचर क्या होता जाएगा, इंक्रीज। 7 से जितना कम एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, 7 से जितना ज़्यादा बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया सॉल्यूशन x, सॉल्यूशन y, इसकी pH है 8, इसकी है 12, ठीक है। तो 12 ज़्यादा आगे आएगा, 9 10 11 12 13, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसा होगा, मोर बेसिक, ठीक है। तो दिस इज एन इंट्रो अबाउट द पीएच स्केल, ठीक है। यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जिसको हम यूज करेंगे, ठीक है। इसके सिवा, ठीक है, यहाँ पर आप पीएच से रिलेटेड कुछ और बेसिक फॉर्मूलेज भी हैं, उनको भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी आगे देख लेंगे अपन इनको। तो एक तो क्या है कि H+N की जो कंसंट्रेशन होगी इज इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस पीएच, यानी यहाँ जो वैल्यू लिखा होगा वो किसका वैल्यू होगा, पीएच का। पीएच, ठीक है, 7 से कम हो तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा हो तो बेसिक, 7 हो तो न्यूट्रल। 7 से जितना कम होता जाएगा एसिडिक नेचर इंक्रीज होता जाएगा, 7 से जितना बढ़ता जाएगा बेसिक नेचर इंक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब जिसकी पीएच 0 होगी, एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। जिसकी पीएच 0 होगी वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। यहाँ बेसिक नेचर इंक्रीज होता जा रहा है, तो जिसकी 14 होगी वो कौन होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, न्यूट्रल और वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, और बाकी बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा और कौन ज़्यादा बेसिक होगा। तो दिस इज द इंट्रो ऑफ द pH scale. Now, if we see the pH scale in detail, तो we know that pH scale extends from 0 to 14, जिसमें आपको मालूम है कि इधर की तरफ क्या है, एसिडिक है, ठीक है। 7 से कम क्या है, एसिडिक है, ठीक है। 7 से ज़्यादा क्या है, बेसिक है, और 7 पर आपका क्या है, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल। अब हमारे को यहाँ पर ये भी मालूम है कि H+ आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस पीएच। तो H+ आयन की कंसंट्रेशन से मैं क्या निकाल सकता हूँ, ठीक है, पीएच की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो पीएच की वैल्यू से मैं H+ आयन की कंसंट्रेशन भी निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मुझे कहीं पर दे रखा है कि पीएच की वैल्यू 6 है, तो H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 6। बस मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, पीएच की वैल्यू लिख दी, तो ठीक है। इसी तरीके से कहीं पर लिखा हुआ है, सपोज कीजिए कि पीएच की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 10 की पावर माइनस 9 मोल पर लीटर। तो पहले हमको H+ आयन कंसंट्रेशन दे रखा था, उससे हमने पीएच निकाल लिया। अब हमारे को पीएच दे रखा है, तो उससे हमने H+ आयन कंसंट्रेशन निकाल लिया, ठीक है। यू नो वेरी वेल कि H+ आयन की कंसंट्रेशन बोलिए या H3O+ आयन की बोलिए, बात एक ही है। इसी को मैं H3O+ भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं H+ आयन की कंसंट्रेशन, ये 0 है तो 10 की पावर 0, 10 की पावर माइनस 0 तो लिखेंगे नहीं, ऑब्वियसली 0 को माइनस प्लस में तो लिखते नहीं है, तो इट्स ओनली 10 की पावर 0, जिसका मतलब आपको मालूम है क्या होता है, 1। यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, 10 की पावर -6, 10 की पावर -7। किसकी कंसंट्रेशन है ये, H+। अगर pH 0 होगा तो 10 की पावर 0, 1 होगा तो H+ कितना होगा, 10 की पावर -1, 2 होगा तो 10 की पावर -2, 3 होगा तो 10 की पावर -3, 4 होगा तो 10 की पावर -4 एंड सो ऑन। ऐसे आगे चलूंगा तो इट विल बिकम 10 की पावर -8, 10 की पावर -9, 10 की पावर -10, 10 की पावर -11, 10 की पावर -12, 10 की पावर -13 एंड 10 की पावर -14। अब आप देखिए ऊपर जाते समय आपका क्या हो रहा है, H की पावर जो है, ठीक है, माइनस की जो पावर्स है वो बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि अगर आप इधर चलेंगे, ठीक है, इफ यू गो दिस वे, ठीक है,
तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन किसको बताती है, एसिडिक बिहेवियर को। इसीलिए क्या होगा, जो एसिडिक बिहेवियर है, एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा। अब ऑब्वियस है एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा तो बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इधर जाओगे तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो एसिडिक नेचर डिक्रीज हो रहा है। इसीलिए इधर जाते हैं तो क्या होता है, एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। क्या होता है, इधर जाते हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, अभी हमने देखा था। और इधर जाते हैं तो क्या होता है, बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, यहां पर इसी चीज को हम एक और कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना चाहिए, भले वो डायरेक्टली फॉर्मूले की तरह नहीं आता हो आपके यूज में, लेकिन फिर भी नॉलेज सेक के लिए आपको पता होना चाहिए एक। ठीक है, वो क्या है, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में, इन एनी सॉल्यूशन, ठीक है, इन एनी सॉल्यूशन, ठीक है, हमेशा एक बात फिक्स है कि प्रोडक्ट ऑफ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इनटू OH आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू हमेशा 10 की पावर माइनस 14 होता है। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और OH आयन की कंसंट्रेशन का अगर आप प्रोडक्ट निकालोगे तो वो हमेशा फिक्स्ड है, वो कितना होगा, 10 की पावर माइनस 14 ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके से काम आता है कि हर सॉल्यूशन में H प्लस आयन और OH आयन दोनों हैं। ठीक है, दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर क्या होगा, इस केस में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको H प्लस आयन दे रखा है तो उससे आप pH निकाल सकते हो, लेकिन अगर मान लीजिए आपको OH आयन दे दे तो उससे आप pH कैसे निकालोगे। ठीक है, सपोज कीजिए मैंने क्या बोला, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, H प्लस आयन और OH आयन की कंसेंट्रेशन क्या हो रही है, इजिकल्स टू हमेशा 10 की पावर माइनस 14 है। अब जैसे यहां पर अगर आप सपोज कीजिए H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन है 10 की पावर माइनस 8, तो ऑब्वियस बात है यहां पर OH आयन की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10 की पावर माइनस 6। 10 की पावर माइनस 8 और 10 की पावर माइनस 6 कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 14। यहां पर दे रखा है H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन है 10 की पावर माइनस 4, तो यहां पर OH आयन की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10 की पावर माइनस 10। ठीक है, 10 की पावर माइनस 4 और 10 की पावर माइनस 10 मिलाकर कितना होगा, 10 की पावर माइनस 14। तो किसी भी सॉल्यूशन में हमेशा ध्यान रखिए H प्लस आयन और OH आयन की कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है, 10 की पावर माइनस 14। ठीक है, इस तरीके से अगर आप इनको अरेंज करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि इधर जाते समय, ठीक है, H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो OH आयन की कंसेंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है, OH आयन की कंसेंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। H प्लस की डिक्रीज हो रही है तो OH की क्या होगी, इंक्रीज होगी। और क्योंकि OH आयन किसको बताता है, बेसिक नेचर को, इसीलिए बेसिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज। जैसे यहाँ 10 की पावर माइनस 6 आई, यहाँ 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 1, और यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो बढ़ रही है तो OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा राइट में जाते समय, तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। लेफ्ट में जाते समय H प्लस आयन बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। ठीक है, इधर जाते हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज, टुवर्ड्स लेफ्ट, और इधर जाते हैं तो बेसिक नेचर इंक्रीज। अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि पीएच स्केल में लेफ्ट टू राइट जाएं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, तो क्या होगा, बेसिक नेचर इंक्रीज होगा, OH आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, H प्लस आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। ठीक है, और अगर इसका उल्टा बोल दें कि अगर आप राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, OH आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होगी,
इंक्रीज होगी। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिक नेचर इंक्रीज होता है और राइट टू लेफ्ट आने पर एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, अब जो हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे कि H+ आयन और OH आयन की कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है, 10⁻14 होता है। ठीक है, तो इसका हम एक एग्जांपल बना के देखते हैं कि अगर H+ दे रखा है तो H+ आयन की, तो जैसे अगर H+ आयन दे रखे हैं तो ये H+ आयन कंसेंट्रेशन, तो यहाँ pH कितनी होगी 4, ये दे रखी है तो कितनी होगी 8, ये दे रखी है तो कितनी होगी 12, ये दे रखी है तो कितनी होगी 14, डायरेक्ट निकल जाएगा। लेकिन अगर OH आयन दे रखा हो, सपोज कीजिए एग्जाम्पल दे रखा है कि OH आयन की कंसेंट्रेशन है 10⁻⁹ मोल पर लीटर और मुझे क्या निकालना है, pH निकालना है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, pH। तो कैसे निकालूंगा pH, तो H+ से निकलेगी, तो H+ आयन और OH आयन की कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट 10⁻14 होता है। तो H+ आयन की कंसेंट्रेशन क्या होगी, 10⁻14 अपॉन OH आयन की कंसेंट्रेशन, 10⁻14। OH आयन कंसेंट्रेशन कितनी दे रखी है, 10⁻9। इसको ऊपर ले जाऊंगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएगी 10⁻5। तो H+ आयन कंसेंट्रेशन कितनी हो गई, 10⁻5 मोल पर लीटर। तो pH कितना हो गया 5। तो मैंने क्या करा, अगर मुझे OH दे रखा है तो मैंने पहले H+ निकाल लिया, H+ निकालने के बाद मैंने क्या करा, उससे pH निकाल लिया। तो ये फॉर्मूला एक और आपको ध्यान रखना है कि H+ आयन की कंसेंट्रेशन और OH आयन की कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट इट इज ऑलवेज 10⁻14। क्या होगा, 10⁻14। ठीक है, इसके सिवा आपके डायरेक्टली कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी एक pH का एक और फॉर्मूला है जो काम आ सकता, अभी डायरेक्टली काम नहीं आएगा बट आप सिर्फ नॉलेज के लिए रख लीजिएगा कि pH - log H+ आयन का कंसेंट्रेशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में NSO वगैरह किसी में भी काम आ सकता है अपने, तो ये वाला फॉर्मूला एक और ध्यान रख लीजिएगा कि pH - log H+ आयन कंसेंट्रेशन। तो तीन मेन फॉर्मूले हमने देखे, एक H+ आयन इजिकल्स टू, ठीक है, H+ आयन की कंसेंट्रेशन इजिकल्स टू 10⁻pH। दूसरा हमने देखा H+ आयन की कंसेंट्रेशन इनटू OH आयन की कंसेंट्रेशन इजिकल्स टू 10⁻14 और एक pH इजिकल्स टू -log, ठीक है, H+ आयन की कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो दिस इज अबाउट pH scale and why the acidic character increase and why the basic character decreases on which side, going from left to right or right to left. Now we will see importance of pH in our daily life, some example based on it. पहला है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर pH सेंसिटिव। सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो भी होते हैं वो pH सेंसिटिव होते हैं। अगर किसी प्लांट्स को आप, जैसे प्लांट्स जो है, ठीक है, दे यूज टू ग्रो इन अ न्यूट्रल सॉइल। अगर सॉइल किसी रीजन से एसिडिक हो जाए, बेसिक हो जाए, तो इट विल हैव इल इफेक्ट ऑन देम, उनकी ग्रोथ पर इल इफेक्ट आएगा। इन द सेम वे एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, तो उनका बॉडी pH जो है, ठीक है, वो अराउंड 7 से 7.8, मतलब न्यूट्रल से स्लाइटली बेसिक की तरफ होता है, न्यूट्रल से किधर होता है, स्लाइटली बेसिक। ठीक है, तो ये अच्छा है। ठीक है, अब अगर यहाँ से pH इंक्रीज होती है तो भी प्रॉब्लम है और pH डिक्रीज होती है तो भी प्रॉब्लम है। यूरिन थोड़ा सा हमारा एसिडिक होता है, ठीक है, बाकी नॉर्मल ब्लड की जो pH होती है वो अराउंड 7 से 7.8, ठीक है, न्यूट्रल से स्लाइटली एसिडिक। इसी तरीके से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, तो इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, कॉजेज पॉल्यूशन, ठीक है, क्या करती हैं, एमिट गैसेस, ठीक है, कौन सी गैसेस एमिट करती हैं, एसिडिक गैसेस जैसे SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये जो गैसेस होती हैं SO2, NO2, ये सब कहाँ आ जाती है, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। एंड व्हेन इट रेन्स, ठीक है, जब वहाँ पर बारिश की बात आती है, ठीक है, व्हेन इट रेन्स, तो क्या हुआ, ठीक है, रेन हुई, तो रेन के टाइम पर क्या होगा, जो एसिडिक गैस है, ठीक है, आपको मालूम है जैसे मेटलिक ऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर बेस बनाती हैं,
ऐसे ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड वाटर, रेन में वाटर होगा तो ये क्या बनाती हैं, ठीक है, जैसे SO2 है, ये क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, ठीक है, ये क्या बना देगा, नाइट्रिक एसिड बना देगा, ठीक है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, एसिड रेन, व्हाट वी कॉल इट, एसिड रेन। लेकिन हर रेन अपने आप में एसिडिक रेन नहीं है, किसी रेन में एसिड ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है। लेकिन एसिड रेन हम जब बोलते हैं जब उसकी pH कम हो जाए, कितनी, 5.6 से नीचे चली जाए, जो रेन हो रही है, बारिश हो रही है, उसकी pH अगर 5.6 से नीचे चली जाए, देन वी कॉल इट एसिड रेन। एंड देन इट एसिड रेन जो है वो प्लांट्स पे गिरती है, उनको नुकसान पहुंचाती है, मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स पे गिरती है, उनको नुकसान पहुंचाती है, एनिमल्स पे गिरती है, ह्यूमंस पे गिरती है तो उनको भी नुकसान पहुंचाती है। देखिए जैसे इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो कौन है, येलोइंग ऑफ ताजमहल, ठीक है। ताजमहल जो आगरा में है, ठीक है, उसके आसपास बहुत सारी लेदर इंडस्ट्रीज़, मथुरा ऑयल रिफाइनरी, ये सब था, तो उनकी वजह से पॉल्यूशन होता था, तो एसिड रेन होती थी। और वो एसिड रेन जब मार्बल पे गिरती थी, कैल्शियम कार्बोनेट पे, एसिड प्लस कार्बोनेट क्या देता है, आपको ध्यान है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो क्या होता था, उस जो मार्बल होता था, इट यूज टू गेट डिग्रेड, वो धीरे धीरे क्या होता जाता था, खराब होता जाता था, ठीक है। इसीलिए क्या करा, ताजमहल को ख़राब होने से बचाने के लिए वहाँ से रिफाइनरी, लेदर इंडस्ट्रीज़ को क्या कर दिया गया, दूर कर दिया गया, जिससे कि वो ख़राब ना हो, ठीक है। pH इन आवर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको मालूम है हमारे स्टमक में एसिड होता है HCl। अब क्या होता है, समटाइम्स इट इंक्रीजेस, ठीक है, ड्यू टू स्पाइसी फूड, ठीक है, ओवर ईटिंग, ठीक है, नहीं खाने से, किसी भी रीज़न से हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी, क्या बोलते हैं, एसिडिटी। तो इसको क्योर करने के लिए हम क्या लेते हैं, कोई माइल्ड बेस। माइल्ड बेस, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लोगे, क्योंकि पूरा एसिड नहीं हटाना है, सिर्फ वो जो एक्सेस हो गया है उसको हटाना है, हम बात कर चुके हैं, सिर्फ वो जो एक्स्ट्रा एसिड हो गया है उसको हटाना है। तो ये जो माइल्ड बेस है ये कौन हो सकता है, जैसे आपको ध्यान है, MgOH होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ऐसे ही कोल्ड मिल्क, ठीक है, या बेकिंग सोडा जो हम घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी आप ले सकते हैं जिससे कि वो एसिडिटी खत्म हो जाए। तो यहाँ पर भी pH अपना रोल प्ले कर रही है। टूथ डिके क्या होता है, जब हम कोई शुगरी फूड खाते हैं, ठीक है, जिसमें शुगर हो या कार्बोहाइड्रेट हो, तो वो हमारे दांतों में रह जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, ठीक है, इसके ऊपर कौन एक्ट करता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इसके ऊपर एक्ट करता है, जो हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया होता है वो लगातार उस पर एक्ट करता रहता है शुगरी फूड पे, ठीक है। उससे क्या प्रोड्यूस होता है, एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, क्या प्रोड्यूस होता है, एसिड। नाउ ये जो एसिड है इट हार्म्स इनेमल। किसको हार्म करता है ये, इनेमल, जो हमारे दांतों पर व्हाइट कोटिंग होती है, ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये इनेमल, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी, उसको भी ये एसिड धीरे धीरे क्या करता रहता है, खराब करता रहता है, डिग्रेड करता रहता है। ये इनेमल किसका बना है, मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। वो इनेमल खराब होने लग जाता है तो धीरे धीरे उससे दांत खराब होने लग जाते हैं और अल्टीमेटली, ठीक है, कैविटीज़ एक्सेट्रा ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। लेकिन माउथ में भी ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया ने एक्ट करा, एसिड प्रोड्यूस हुआ और आपके दांत खराब होने शुरू हो जाएंगे। वहाँ पर भी वो लॉजिक चलता है कि यहाँ पर भी pH जो होनी चाहिए वो माउथ की pH कितनी कम हो जाए, लेस देन 5.5, ठीक है। जब माउथ में इतना एसिड प्रोड्यूस हो जाए कि pH जो है वो क्या हो जाए, 5.5 से कम हो जाए, तब ये इनेमल का डिके शुरू होता है या इनेमल डिग्रेड होना शुरू होता है, ठीक है। और इसीलिए क्या कहा जाता है कि 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए फूड खाने के बाद, जिससे, क्योंकि जो आप टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो थोड़ा बेसिक होता है,
जैसे आपका मॉर्निंग में एसिड प्रोड्यूस हो गया, अब आप ठीक है रात भर में एसिड प्रोड्यूस हो गया, अब आपने क्या करा, ब्रश करा, टूथपेस्ट यूज़ करा, वो बेसिक है, तो वो उस एसिड को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से सेल्फ डिफेंस, कई प्लांट्स और एनिमल्स सेल्फ डिफेंस के लिए भी एसिड वगैरह का यूज़ करते हैं, बेसिस का यूज़ करते हैं। जैसे एंट है, ठीक है, बी है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, जब ये स्टिंग करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही नेटल लीव्स क्या प्रोड्यूस करती है, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, एंट भी मिथेनोइक एसिड ही प्रोड्यूस करती है, एंट भी मिथेनोइक एसिड प्रोड्यूस करती है, एक टाइप का एसिड है। ठीक है, नेटल लीव्स, प्लांट होता है नेटल, उसकी जो लीव्स होती हैं उनमें स्टिंग्स होते हैं, कांटे होते हैं, वो चुभ जाएगा तो वो आपके तो वो एसिड जब हमारी बॉडी में जाएगा तो वो क्या करेगा, जलन करेगा, स्वेलिंग करेगा, तो उसको आपको ठीक है क्योर करने के लिए आपको क्या डालना पड़ेगा, बेस डालना पड़ेगा। ठीक है, क्या डालना पड़ेगा, बेस। वो बेस क्या हो सकता है, सोप हो सकता है, ठीक है, बेकिंग सोडा, घरों पे जो आपको मिल सकता है, जो घर पर जो चीज़ें इजीली अवेलेबल होती हैं, तो उस जब वो जहाँ पर आपको उसने काटा है वहाँ पर आप क्या कर लीजिए, ठीक है, उस पर बेकिंग सोडा लगा लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से जो वास्प होता है वो क्या देता है, प्रोड्यूस एल्कली या बेस। वो आपकी बॉडी में जब वो वास्प काटेगा तो वो एल्कली डालेगा। अब अगर आपको एल्कली डाला और आपने नॉर्मली आपने वही एल्कली लगा लिया, तो आपने तो क्या करा, एल्कली की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है और आपने और बेस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है और आपने और बेस लगा लिया, तो क्या होगा, आपकी स्वेलिंग या परेशानी बढ़ जाएगी। तो वहाँ पर हम क्या डाल देते हैं, ठीक है, इस जगह पर हम क्योर करने के लिए क्या डाल देते हैं, माइल्ड एसिड। और माइल्ड एसिड जो हमारे पास घरों में अवेलेबल होता है सबसे इजी, वो कौन है, विनेगर। कौन है, विनेगर, जिसमें एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है, एसिटिक एसिड। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, कि जैसे बॉडी की पीएच 7 से 7.8 पर आइडियल है। एसिड रेन्स होती हैं, पीएच की वजह से रेन की पीएच चेंज हो जाती है, तो वो एक नॉर्मल वाटर से एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी बॉडी में एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, और उसको क्योर करने के लिए फिर हमें कोई माइल्ड बेस यूज़ करना पड़ता है। ऐसे ही माउथ में अगर पीएच 5.5 से कम हो जाए तो इनेमल ख़राब होने लग जाता है और इस इनेमल के ख़राब होने से टूथ डिके होता है। और ऐसे ही अगर कोई एंड बी, ठीक है, और कई ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो स्टिंग करने पर हमारी बॉडी में या तो एसिड डाल देते हैं या बेस डाल देते हैं, तो उनको एसिड है तो उसको क्योर करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, माइल्ड बेस लेना पड़ेगा। ठीक है, माइल्ड मतलब हल्का, ठीक है, जो ज़्यादा बेसिक नहीं हो। ठीक है, और अगर वो जो बेस डालते हैं तो उनको क्योर करने के लिए माइल्ड एसिड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस फिनिशेज योर टॉपिक ऑफ पीएच। ठीक है, दिस फिनिशेज योर टॉपिक ऑफ पीएच।